देवकी का 8वां पुत्र जन्म लेगा और वही तेरा विनाश करेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और बीच रास्ते में से रथ को वापस मथुरा ले गया और देवकी और वासुदेव को बंदी गृह में डालकर बंदी बना दिया। समय बीतता गया। कुछ समय बाद देवकी की पहली संतान हुई। जैसे ही कंस को सूचना मिली, उसने देवकी की संतान को मार दिया। यह उसके अत्याचार की शुरुआत थी। इसी प्रकार कंस ने देवकी की 7 संतान का वध कर दिया। अंततः इस अंधकार के अंत का समय आ गया, जब भगवान ने धरती पर मानव रूप धारण करके जन्म लिया। उस दिन घंघोर अंधेरा और तेज वर्षा थी। इसी दिन भगवान ने देवकी की 8वीं संतान बनकर जन्म लिया और जन्म लेते ही वहाँ एक दिव्य प्रकट हुआ और भगवान विष्णु प्रकट हुए। वासुदेव से कहा, हे वासुदेव, मैंने इस धरती पर कंस जैसे दुष्ट अत्याचारी का विनाश करने के लिए जन्म लिया है। अतः मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपके दोस्त नंद के घर ले चले, जहाँ उनकी पत्नी यशोदा ने बालिका को जन्म दिया है। उस बालिका को यहाँ लाकर मुझे यशोदा के बगल में सुला दे। इतना बोलकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और भगवान ने एक शिशु का रूप धारण किया और एक चमत्कार हुआ। वासुदेव और देवकी बेड़ी मुक्त हो गए। पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए। तेज वर्षा के कारण यमुना नदी का बहाव बहुत तेज था, लेकिन यमुना नदी ने उनके लिए रास्ता बना दिया और शेषनाग ने प्रकट होकर फन फैलाकर कृष्ण भगवान को तेज बारिश से बचाया। आखिर वे नंद गांव के पहुंचे और उनकी पुत्री को बंदी गृह ले आई। उनके वहां पहुंचते ही बंदी गृह के दरवाजे बंद हो गए। सारे पहरेदार उस बच्चे की आवाज सुनकर भाग गए और कंस को सूचित किया। जब कंस को पता चला कि वासुदेव की 8वीं संतान पुत्री हुई है, जब कंस को पता चला कि वासुदेव की 8वीं संतान पुत्री हुई है, तो कंस उस पुत्री को मारने लगा। अचानक उसमें एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उसने कहा, कंस तुझे मारने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है। तेरा वध करने के लिए देवकी 8वें पुत्र ने इस धरती पर जन्म ले लिया, वही तेरा विनाश करेगा। जब कृष्ण बड़े हुए, उन्होंने कंस का वध किया और पृथ्वी पे बुराइयों का अंत किया।